हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 4 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बच्चों दूरी समय ग्राफ के बारे में। स्कूल पिकनिक के लिए जाते हुए सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। तो बेटा स्कूल पिकनिक पर जा रहे थे बच्चे, तो उनमें ही एक लड़की थी सोनिया। सोनिया ने तय किया कि मैं हर आधे घंटे के बाद बस का ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है बेटा, पथ मापी, इसकी रीडिंग में नोट करूंगी। आपको राइट हैंड साइड पर पिक्चर भी दिखाई गई है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है बच्चों, ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है प्यारे बच्चों, दूरी। सोनिया ने तय किया कि हर आधे घंटे पर वो लिखेगी कि ओडोमीटर यानी कि उनकी बस ने कितनी दूरी तय की है। सोनिया ने एक तालिका बनाई प्यारे बच्चों। क्या तालिका बनाई? 8 बजे ठीक जब वो बैठी तो उसने देखा आरंभिक बिंदु से दूरी है 0 किलोमीटर। बस अभी खड़ी थी। 8:30 बजे ठीक आधे घंटे के बाद उसने देखा ओडोमीटर पर आ रहा है 20 किलोमीटर। फिर 9 बजे आ रहा है 40 किलोमीटर, 9:30 बजे 60 किलोमीटर और 10 बजे दूरी कितनी थी, 80 किलोमीटर। उसके शिक्षक ने उससे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ग्राफ खींचने के लिए कहा। अब सोनिया ने जब ये अपनी रीडिंग्स तालिका अपने शिक्षक को दिखाई तो शिक्षक ने कहा कि आप इसका एक दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो बेटा सोनिया को इसकी जानकारी नहीं थी कि दूरी समय ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो बच्चों जब भी हम दूरी समय ग्राफ खींचते हैं तो दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चरण होते हैं आप ध्यान देंगे। नंबर 1, ग्राफ पेपर की एक शीट लेंगे आप सभी, ठीक है। ग्राफ पेपर की शीट पर 2 रेखाएं खींचेंगे। बेटा दोनों रेखाएं लंबवत होनी चाहिए। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्स अक्ष होगा, उसे हम ओ एक्स लिखेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब कि जो ओ वाई रेखा होगी वो आपका क्या होगा, वाई अक्ष होगा। मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ बेटा। जैसे ये वाली रेखा है हमारी, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। एक हम लेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें 2 रेखाएं लेनी है बेटा ऐसे, और दोनों क्या है, लंबवत। इसे हमने नाम दे दिया ओ एक्स का और इसे दे दिया ओ वाई का। समय को एक्स अक्ष पर, तो बेटा समय को हमें कहाँ पर रखना है, यहाँ एक्स अक्ष पर हम क्या लेंगे, अपना समय। और वाई अक्ष पर हमें क्या लेनी है, अपनी दूरी। वाई अक्ष पर क्या लेंगे आप, दूरी लेंगे। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुने। तो बेटा दूरी कितनी है, दूरी में बराबर गैप होना चाहिए। जिस तरह से 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, आप पैमाना चुन लेंगे। चुने हुए पैमाने को हम यहाँ पर अंकित करेंगे और फिर ग्राफ पर इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया, आप ध्यान से देखिए। ये ग्राफ दिखाया गया बेटा आपको। यहाँ पर ग्राफ है, समय किस में दिया हुआ है आपको, मिनट में। दूरी दी हुई है आपको किलोमीटर में। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है आपका, वाई अक्ष दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है वो, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमें यहाँ पर 2 मिनट में 2 किलोमीटर। फिर हमने क्या लिया, समय 2 मिनट लिया, दूरी 2 किलोमीटर, और इनको आपस में मिला दिया। आगे दिया हुआ बेटा 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। और बेटा जब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब क्या है यहाँ पर, कि समय, समान समय में समान दूरी तय की जा रही है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन देखेंगे आप, गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो अब हमें यहाँ पर एक ग्राफ खींचना है। सबसे पहले ग्राफ में आप क्या बनाएंगे, एक एक्स अक्ष बनाएंगे और एक वाई अक्ष बनाएंगे। ठीक है। एक्स अक्ष जो है उस पर हम क्या लेते हैं, हमेशा समय,
और y अक्ष जो है उस पर हम क्या लेंगे बच्चों, दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर समय देखिए कितना दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4 मिनट में दिया हुआ है, तो आप समय के ब्रैकेट में लिख देंगे मिनट। दूरी आपको किलोमीटर में दी हुई है, तो आप दूरी के साथ लिख देंगे किलोमीटर। समय 0 के बाद शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ले लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 4 मिनट तक है। और ये आप दूरी लिखेंगे कितनी है, 2, 4, 6, 8। इनको हम मेंशन कर लेते हैं। समय है हमारा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। दूरी है बेटा हमारी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में कितना है, 2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे कि जब हमारी रीडिंग समय था 1 मिनट तो वो था 2 किलोमीटर। ये आ गया आपके पास। सेकंड है 2 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 2 मिनट में कितना है बेटा, 4 किलोमीटर। थर्ड दिया हुआ आपको 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 3 मिनट में बच्चों 6 किलोमीटर। 4 मिनट में 8 किलोमीटर, 4 मिनट में कितना है बच्चों, 8 किलोमीटर। जब हम इस रेखा को ओ से मिलाएंगे तो कैसी रेखा आ रही है हमारी, सीधी रेखा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा बनने वाला है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सोनिया को उसके टीचर ने एक आंकड़ों को दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए दिया। तो आशा करती हूँ बेटा ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ आ गई है और अब आप किसी भी दिए हुए आंकड़ों से दूरी समय ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो बेटा अगर वर्कशीट अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू।